हम ये देख लेते हैं कि हम डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स का एक्चुअल में मान डिफरेंशिएशन की सहायता से कैसे निकालते हैं। ये जो मैंने अभी आपको पिछली वीडियो में मान बताया, ये तो व्यवहारिक रूप में बताया। अब डेफिनेशन से कैसे निकालते हैं। मान लिया हमारे पास में कोई फंक्शन दिया गया है y बराबर एफ एक्स। अब यदि x के मान में हम कोई छोटा सा परिवर्तन करेंगे तो तुरंत y के मान में भी परिवर्तन होगा। तो हमने क्या काम किया, x के मान में परिवर्तन किया डेल्टा x। इसका मतलब अब फंक्शन में x का मान बढ़ करके x प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगा। तो y का मान में भी परिवर्तन होगा और y का मान बढ़ करके y प्लस डेल्टा y हो जाएगा। हमने क्या काम किया, डेल्टा y को यहाँ पर ऐसे ही रखा, y को सामने भेजा, तो कैसा हो जाएगा वहां पर जाकर के वो माइनस। तो डेल्टा y बराबर होगा एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस वाई। तो डेल्टा y बराबर होगा एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस, हमने यहाँ पर y का मान रखा एफ एक्स, ऊपर से यहाँ से उठा करके। उसके बाद हमने इस एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स और इस डेल्टा y में भाग किया डेल्टा x से। क्यों किया, क्योंकि हम इस y के परिवर्तन का मान x के परिवर्तन के सापेक्ष निकालना चाहते हैं। इसका मान इसके नीचे वाले के सापेक्ष तब कहा जाएगा जब ये बटे में आएगा। जब हमने इधर भाग किया तो मजबूरीवश हमें सामने भी भाग करना पड़ेगा, क्योंकि हमको मान बैलेंस रखना है। फिर हमने ये भी कोशिश की कि ये जो हमने यहाँ पर डेल्टा एक्स जो परिवर्तन लिया है वो काफ़ी सूक्ष्म होना चाहिए, लगभग जीरो के पास होना चाहिए। तो हमने इसकी लिमिट रखी डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो और सामने भी लिमिट रखी डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो। अब इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो ये लिखा हुआ मान है वो y के परिवर्तन का मान है x के परिवर्तन के सापेक्ष, जबकि x का परिवर्तन बेहद सूक्ष्म है। अब इस वाले मान को हम बार बार ऐसे ना लिखकर या ऐसे डिनोट ना करके हम डिनोट करते हैं dy अपॉन डी एक्स से। ये मैंने आपको 11th क्लास में भी बताया था कि सिंबल बार बार हम यही लिखते रहेंगे तो अजीब सा लगता है, तो सीधा सा सिंबल ये बना लिया। मतलब मेरे हिसाब से इस dy अपॉन डी एक्स और डेल्टा y अपॉन डेल्टा एक्स, जहां पर लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, में कोई डिफरेंस नहीं है। ये सिर्फ लिखे जाने का डिफरेंस है, बाकी इसका मीनिंग और इसका मीनिंग बिल्कुल सेम है। तो dy अपॉन डी एक्स का फॉर्मूला आपने ये पढ़ा था कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। जहां तक मुझे याद आ रहा है मैंने डेल्टा एक्स में आपको ये कराया होगा, हो सकता है मैंने डेल्टा एक्स की जगह पर h और डेल्टा y की जगह पर वहां पर 11th क्लास में k लिया हो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ सिंबल्स हैं जो परिवर्तन को डिनोट करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब ये कंफर्म हो जाता है कि dy अपॉन डी एक्स बराबर होता है डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा y अपॉन डेल्टा एक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो dy अपॉन डी एक्स है ये y का अवकलज होता है x के सापेक्ष। इसका दूसरा मीनिंग ये होता है कि ये y के परिवर्तन का मान है x के परिवर्तन के सापेक्ष। तो अब आप इसे अलग अलग शब्दों में इस प्रकार से बोल सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि ये y का अवकलज है, हम ये भी कह सकते हैं कि ये y का अवकलन है, हम ये भी कह सकते हैं कि ये y के परिवर्तन का मान x के परिवर्तन के सापेक्ष है। और जब कभी भी एक राशि का मान दूसरी राशि के सापेक्ष बताया जाता है तो वो दर कहलाती है। अब क्योंकि यहाँ पर मान परिवर्तन का बताया जा रहा है तो ये परिवर्तन की दर कहलाएगी। तो सीधी सी बात यह है, जहां कहीं भी हम dy अपॉन डी एक्स लिखा करेंगे उसका मीनिंग हुआ करेगा y का परिवर्तन का मान x के परिवर्तन के सापेक्ष। अब यदि ये वाली बात dy अपॉन डी एक्स पर लागू होती है तो फिर dA अपॉन dB का मान क्या होगा, हम उसको क्या बोलेंगे। तो dA अपॉन dB को कहा जाएगा a के परिवर्तन का मान b के परिवर्तन के सापेक्ष। जो भी ऊपर होगा, चाहे वो यहाँ पर a हो या p हो या m हो, उसके परिवर्तन का मान होगा नीचे वाले के सापेक्ष होगा। हम इसे ऐसे ना कह करके दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं डी अपॉन डी बी बराबर ए के परिवर्तन की दर। आप याद रखना, जब कभी भी हम डी अपॉन डी बी कहेंगे तो परिवर्तन की दर ऊपर वाले की कही जाएगी, नीचे वाले के सापेक्ष, मतलब बी के सापेक्ष। जब हम सापेक्षता बताते हैं तो हमें उसे ये नहीं बताना होता कि वो क्या क्वांटिटी है, बस ये बताना होता है कि ये किसके सापेक्ष है। तो अब सीधी सी बात है, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि जब कभी भी हम लिखेंगे dy अपॉन डी एक्स तो वो y का परिवर्तन की दर होगी x के सापेक्ष, dA अपॉन dB तो a के परिवर्तन की दर होगी b के सापेक्ष। हमने कहीं पर लिखा dP अपॉन dm तो इसका मतलब p के परिवर्तन की दर m के सापेक्ष।
तो जब कभी भी आप डिफरेंशिएशन को इस रूप में समझने लग जाएंगे तो यूं समझ लीजिए आप नेक्स्ट वाले चैप्टर की एक्सरसाइज 6.1 समझ सकते हैं। तो अब हम अपना नेक्स्ट वाला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। उसके लिए आपको एक छोटा सा सूत्र लिखना है। जो अभी मैंने आज इन 2 वीडियो में आपको जो कुछ भी समझाया है ये सिर्फ आपको समझने के लिए है, इसको आपको फेयर नहीं करना है। नेक्स्ट वाली वीडियो में जो कुछ भी आपको मिलेगा वो आपको फेयर करना है।